सिंपल और कॉम्प्लेक्स तो बस इतना है सर कि सेंचुरी पहुंच रही है। मैं सिर्फ एक ही बात, अरे सर चुनावों के पहले फिर कैसे कंट्रोल में आ जाता है कुछ जगहों पर? मतलब क्या है, आम आदमी का गला काट दे, आम आदमी अपनी नसें काट दे, क्या करे? मतलब सारा बोझ आम आदमी पर आएगा। आप कह रहे हैं कि ये पेट्रोल अगर 100 के पास पहुंचेगा तो आदमी का भला होगा, कैसे भला होगा ये भी समझा दीजिए 25 सेकंड के अंदर। और प्रोडक्शन को बढ़ाइए। ये तमगा लेकिन पहन लीजिए, ये सारी बातें अपनी जगह पर, ये तमगा लेकिन पहन लीजिए कि सेंचुरी पेट्रोल की कीमतों ने आपकी सरकार में ही मारी है। देश में एक मुद्दा इस समय काफी सुर्खियों में है और आम जनता से जुड़ा हुआ है, वे है पेट्रोल और डीजल का। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें आम जनता के लिए परेशानी बन चुकी हैं। इस मुद्दे पर गोदी मीडिया के कुछ चैनल्स पर डिबेट्स भी देखने को मिली। आज इस वीडियो में हम उन्हीं डिबेट्स का जिक्र करेंगे जिनमें सवाल सरकार के नेताओं से किए गए। आज तक पर पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर अंजना ओम कश्यप ने भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी से बढ़ती कीमतों को लेकर सवाल किया, पर एंकर ने उन्हें बीच में टोका और खर्चों के बजाय ज्यादा टैक्स लेने पर सवाल किए, पर इसका वो ठीक से जवाब न दे पाए। सुधांशु त्रिवेदी जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए, जनता ये समझने की कोशिश कर रही है कि किसकी गर्दन पकड़े वो। आप लोगों ने तो लेकिन कौन जिम्मेदार है खोज लिया है। नेहरू से लेकर जितनी पहली सरकारें थी वही जिम्मेदार है ना आज पेट्रोल डीजल की कीमत इतनी ज्यादा है तो पूर्ववर्ती सरकारें। तो याद है जब बहुत ज्यादा पेट्रोल की कीमतें कम होती चली गई थी, ये उसी दौर में कंपनियों ने प्रोडक्शन कम करने शुरू किए थे। तो जब अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने कम किए, भारत की कंपनियों के भी प्रोडक्शन कम हो गए। इतनी सिंपल सी बात। सिंपल और कॉम्प्लेक्स तो बस इतना है सर कि सेंचुरी पहुंच रही है। मैं सिर्फ एक ही बात, अरे सर चुनावों के पहले फिर कैसे कंट्रोल में आ जाता है कुछ जगहों पर? कीमतें घटती है, कहते हैं आप ही करा रहे हैं पीछे से। सवाल तो ये है ना कि जिस तरह से कीमतें बेतहाशा बढ़ रही हैं, जो सरकार चाहे अपना राजस्व घटा दे, तो आप भी एक्साइज ड्यूटी कम कीजिएगा सर। एक्साइज ड्यूटी से अरे देखिएगा सर, एक्साइज ड्यूटी कितना लेते हैं आप, ये भी तो आज पोल खुले, ये भी तो पता चले एक्साइज ड्यूटी आप कितना ले रहे हैं। एबीपी न्यूज पर भी पेट्रोल डीजल के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर रूबिका ने कीमतों को लेकर भाजपा नेता से सवाल किए, पर भाजपा नेता पिछली सरकार की गलती निकालते नजर आए, जिस पर एंकर ने नेता को टोका और अपनी सरकार की बात करने को कहा। आपने ये कहा था जब आपकी सरकार आने वाली थी कि राष्ट्र के निर्माण के लिए जो होगा वो किया जाएगा, जो होगा वो किया जाएगा में क्या पेट्रोल और डीजल पर टैक्स लगाना सबसे महत्वपूर्ण था? नहीं, देखिए आपको एक चीज समझनी चाहिए कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए कोरोना की त्रासदी के बाद सरकार का रेवेन्यू डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स में काफी कम हुआ है। यह तो सच्चाई है कि वो मैकेनिज्म सबको पता है। तो इसका मतलब क्या है, आम आदमी का गला काट दे, आम आदमी अपनी नसें काट दे, क्या करे? मतलब सारा बोझ आम आदमी पर आएगा। क्यों जीएसटी के दायरे में आप लोग क्यों नहीं लेके आ जाते हैं पेट्रोल और डीजल को? तो प्रदेश सरकारों की ज्यादा जिम्मेदारी है, क्योंकि केंद्र से भी वो इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स में हिस्सा ले रहे हैं। कि जब मनमोहन सरकार के टाइम पर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ था तब आप सब के सब सड़कों पर निकल गए थे, तब मुझे पता है कि कैसे थाली बजाई जा रही थी। न्यूज 18 पर भी इस मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर रमेश ने सरकार की सहयोगी पार्टी एलजेपी के नेता से कीमतों को कम न करने को लेकर सवाल किए। अपने जवाब में वे सरकार द्वारा लगाई जाने वाली स्कीम्स पर चर्चा करते दिखाई दिए, जिसके बाद एंकर ने नेता को टोका और बढ़ती कीमतों पर रोक न लगाने को लेकर जवाब देने को कहा। के वाजपेयी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या एनडीए की सरकार 100 के पार जाने का इंतजार कर रही है पेट्रोल डीजल के दामों का, और उसके बाद कोई कार्रवाई करेगी? क्योंकि हमारी कंट्री जो है एक लोकतांत्रिक कंट्री है, हमारी कंट्री एक वेलफेयर स्टेट है। हमारी कंट्री सब्सिडाइज करती है चीजों को जिससे गरीब आदमियों को फायदा पहुंचे। मैं समझ नहीं पा रहा, आप समझा नहीं पा रहे, क्या ये पेट्रोल का दाम अगर 100 पर पहुंचेगा तो देश के लोगों का वेलफेयर होगा, गरीब आदमी का भला होगा, ये फिलॉसफी आप दे रहे हैं? देखिए सुनिए, बात सुनिए, हमारे इस बार का जो बजट है 34 लाख का। आप खुद सुन रहे हैं जो आप बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये पेट्रोल अगर 100 के पास पहुंचेगा तो आदमी का भला होगा, कैसे भला होगा ये भी समझा दीजिए 25 सेकंड के अंदर। मैं ये नहीं कह रहा, ये कौन सी थ्योरी लेकर आया नहीं है बाप? मैं ये कि पेट्रोल अगर 100 के पास जाएगा तो गरीब आदमी का भला हो जाएगा। बोला अभी आपने, बोला। कह रहा हूं, मेरे मुंह में शब्द न डालिए। आपने बोला, मैंने शब्द नहीं डाले वाजपेयी जी, मैं किसी के मुंह में शब्द नहीं डालता, लेकिन ये कब बोला गरीब भला हो जाएगा? क्या बात कर रहे हैं आपने? बोला वाजपेयी, मैंने नहीं। आज तक पर पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर अंजना ओम कश्यप ने भाजपा नेता से पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि को लेकर तीखे सवाल किए, जिस पर भाजपा नेता कांग्रेस पर निशाना साधते दिखे या सवाल को टालते हुए नजर आए, पर अंजना ने भाजपा नेता को ऐसा करने से रोका और सुना दिया। श्रीलंका, नेपाल, हर जगह
एक व्यक्ति की आवाज आपने सुनी ना, गौरव भाटिया जी कह रहे हैं कि देखिए रावण वाले लंका में भी पेट्रोल सस्ता है, और आप कहते हैं राम की धरती है, देखिए यहाँ पर पेट्रोल की क्या कीमत है। हर मुल्क का हमने यहाँ पर डेटा रख दिया है सामने। ये क्या हालत है और ये हालत क्यों ऐसी हो गई है? कब तक आप लोग पिछली सरकारों को जिम्मेदार ठहराएंगे गौरव भाटिया जी? 6 साल से आप सरकार है। कच्चे तेल पे जिसका हम आयात करते हैं तो ये परेशानी आएगी। दूसरी बात, धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी ये बात कही है, ओपेक कंट्रीज और जो बाकी कंट्रीज हैं जो उत्पादन करती हैं कच्चे तेल का, कि आप लोग जो कट कर रखा है प्रोडक्शन का, क्योंकि सप्लाई वहीं से होती है, उसको आप प्लीज कट को घटाइए और प्रोडक्शन को बढ़ाइए। ये तमगा लेकिन पहन लीजिए, ये सारी बातें अपनी जगह पर, ये तमगा लेकिन पहन लीजिए कि सेंचुरी पेट्रोल की कीमतों ने आपकी सरकार में ही मारी है। ये सेंचुरी मारी है, ये तमगा पहन लीजिए आप। इसके लिए आपने क्या किया, नहीं किया, कहां पर कमियां रही पिछली सरकारों की, उसमें उलझेंगे, लंबी बहसों की मुझे। पेट्रोल डीजल की कीमतें एक बहुत अहम मुद्दा है और जनता भी यही चाहती है कि इस पर बड़े चैनलों पर चर्चा हो ताकि सरकार पर दबाव बने और आम आदमी को कुछ राहत मिल सके। अगर मीडिया इसी तरह अन्य मुद्दों पर भी सक्रिय हो जाए तो कई समस्याओं के हल निकल सकते हैं। पंजाब टुडे रिपोर्ट। If you like our channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.